बिहार में चुनाव जैसे ही आया है ना, ऐसे लग रहा है कि सारे लोग झपट्टा मार रहे हैं एकदम से बिहार पे। किसी जंगल में कोई जानवर, छोटी जानवर को खाने के लिए नहीं जुट जाते हैं भीड़, वैसा ही सारी भीड़ पूरा भारत लग रहा है कि बिहार में ही चुनाव है और कहीं चुनाव नहीं होता। इस प्रकार से वहाँ किया जा रहा है। हर दिन हेलीकॉप्टर की वो गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है जो पिछले 5-10 सालों से कहीं दिखाई भी नहीं देता है। जैसे चुनाव आता है इन सारी चीज़ों को चालू किया जाता है और जैसे चुनाव ख़त्म होती है वैसे ही सारी चीज़ बंद हो जाती है। तो बिहार के लोग इन सारे बातों को ध्यान रखो और इस बार सही कैंडिडेट को, नई सरकार को चुनो, तब जाकर थोड़ी सुधार आ सकती है बिहार के अंदर। न तो जिस प्रकार से पिछले 5 साल बिहार को जिस अंधेरे में ढकेला गया है, ऐसा लग रहा है निकालने में ना अभी कई पीढ़ी लगेंगे। बिहार इतने पीछे हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। इन्हीं सरकार के द्वारा ना जब बच्चे अपने कहते हैं अधिकार मांगने के लिए, अपने हक मांगने के लिए रोड पे प्रदर्शन कर रहा था, उस कड़ाके की ठंडी में दिसंबर जैसे महीने में पानी पटा कर मारा गया था। जो सरकारी स्कूल बनी है बिहार के अंदर उसमें गोढ़ा या भूसा कसा जा रहा है। जिस लैब में किताब होनी चाहिए उसमें गाय और भैंस बांधा जा रहा है बड़े बड़े नेता का। और जिस हॉस्पिटल में इलाज होनी चाहिए उसमें इलाज नहीं, उसमें मौत मिलती है। आपके परसेंट अगर मरीज़ आपका ना 80% सही भी है तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में तो मत लेके जाना, न तो मुर्दा वापस लेके आओगे। तो ये हाल है बिहार का, ये हाल है बिहार की सरकार की। अभी जो बहाली हुई है होमगार्ड की, किस प्रकार धांधली किया जा रहा है। 15 नंबर लाने के बाद भी उस बच्चे को मार्कशीट पे साइन करा के जमा करा लिया गया और घर भेज दिया कि भाग जा, तू यहाँ से फेल हो गया है। और उस मार्कशीट पर उस बच्चे का नाम चढ़ेगा, न ही दौड़ा था, न ही गोला फेंका था, न ही हाई जंप किया था। 5 लाख रुपया देगा, आएगा और नौकरी करेगा। वाह रे बिहार सरकार, अब वाह रे बिहार का करप्शन। क्या कहा जाए इन सरकारों के बारे में, कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 5 किलो अनाज दिया जाता है। कहाँ 5 किलो अनाज दिया जाता है? कहीं नहीं। 4 किलो दिया जाता है, 5 रुपया ज़्यादा लिया जाता है। सबको दिखता है लेकिन कोई नहीं बोलता है। मात्र एक बिहार के अंदर हम तो धन्यवाद करूंगा उन विपिन कुमार मुखिया सर को, जो वैशाली जिला और महनार विधानसभा के अंदर एक पंचायत है, सलहा पंचायत, जिसका मुखिया है विपिन कुमार यादव सर। ईमानदारी का वो परिचय दिया है पूरे दुनिया में। उनकी चर्चा हो रही है कि किस प्रकार ईमानदारी से मुखियाई कर रहे हैं। वो उसके एक ऐसा पंचायत है जहाँ 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो भी डीएम से लड़ाई लड़नी पड़ी उनको, डीएम से जाकर। करप्शन का एक चैन बन चुका है बिहार के अंदर, एक दूसरे से फंसा हुआ है चैन। जैसे साइकिल का जो चैन होता है ना, उसी प्रकार करप्शन का चैन बन चुका है बिहार का और करप्शन का अड्डा बन चुका है। बेईमानों के लिए बिहार एक बहुत अच्छा जगह है बिहार को लूटने के लिए, इसीलिए सारे लोग बिहार के ही बात कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सारा दुनिया छोड़ के बिहार में ही चुनाव होने वाला है, कहीं नहीं होता है। तो बिहार के लोग इस बार सोच समझ के नए सरकार को नए तरीके से सरकार में लाइए, तब जाकर बिहार के लिए कुछ हो सकता है। ना तो बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपका बच्चा योग्य है, पढ़ रहा है, लेकिन नौकरी नहीं होगा। नौकरी वो घर बैठा है, उसके पास 5 लाख रुपया है, नौकरी उसके होगा। यही सच्चाई है। बाकी आप लोग कुछ भी कहिए, यही सच्चाई है बिहार का। चाहे सरकार किसी के बारे रहा हो, धांधली उतना ही होता है जितना होते आ रहा है पीछे से। तो बस की बार ये उंगली में वो दम है कि किसी के सरकार से हटा सकते हैं, किसी को सरकार में ला सकते हैं। तो सही सरकार को सही तरीके से सही कैंडिडेट को चुनिए और सरकार को लाइए और अपने बिहार को, अपने वर्तमान को बचाइए।